थे, 5 छक्के उसको 5 गेंद पे लगे थे और छठी गेंद पर उसने मुझे बोल्ड कर दिया था। मोमेंटम होना चाहिए, मैक्सी के पास मोमेंटम है, इरशाद मैक्सी के पास मोमेंटम है। कभी मैंने उसको हेडर मैदान में भी लिया था खेलने के लिए। वो रोने पर आते थे मुश्ताक, जब उसकी उंगली की हालत में देख रहा था। वो मत जाने दो वहां जहां पर आपने डॉक्टर इरफान को इस्तेमाल किया। इरफान को इस्तेमाल मत करो, मैं खुद जाऊंगा अपने हाथ से। मेरा नाम जवाहर अहमद लोन, मैं गोंड से बिलोंग करता हूँ। तो मैं जो क्रिकेट के बारे में आज हमारी डिस्कशन हो रही है, तो सब लड़के जानते हैं जिन्होंने हमारे साथ क्रिकेट खेला है या अभी भी खेलते हैं। तो वो स्टार्टिंग छोटे कद के थे और उम्र भी छोटी थी, तो क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली, अभी भी खेलते हैं। बखूबी आपको भी पता होगा, या हमारे साथ हमारे छोटे भाई तौसीफ, इनको भी पता है। हमने जो क्रिकेट खेली है कुमार सर के साथ खेली है, तारिक अहमद शेख के साथ खेली है। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हमारी रही क्रिकेट में, जो हम क्रिकेट खेलते आए या अभी भी खेलते हैं क्रिकेट। तो आप बताइए कि शुरुआत आपने किस साल में की और कहां से आपको खेलने का शौक जो है वो पैदा? शुरुआत हमारी जो क्रिकेट की हुई तकरीबन 2002 से हमारी क्रिकेट की शुरुआत हुई। तो उस वक्त जो हमारा क्लास चल रहा था, करीबन 8th-7th चल रहा था, जब हम क्रिकेट के मैदान में उतरे। उस वक्त मैं ऑलराउंडर के हैसियत से टीम में जगह बनाई और फास्ट बॉलर हुआ करता था। तो आज तक जो हमारा खेल का शोभा रहा, बहुत ही अच्छा गुजरा। तो पसंद करते थे हमारी खेल को, या हमारे तौसीफ साहब है इनकी खेल को, या आप भी खेलते थे हमारे साथ। तो बहुत अच्छा दबदबा रहा क्रिकेट का। शेख तौसीफ, हमने आपके साथ क्रिकेट की शुरुआत की, तो अपना तारुफ कीजिए ताकि हमारे जो देखने वाले दोस्त हैं वो आपको जान पाए, और आपने कहां से और किस साल में जो है क्रिकेट की शुरुआत की? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें दावत दी, जवाहर साहब को और मुझे तहे दिल से शुक्रिया कर रहे हैं आपका। तो जहाँ तक हमारी क्रिकेट की शुरुआत है, वो तकरीबन गालिबन 2006-7 से स्टार्ट हुई। हम बिल्कुल छोटे थे, आपको भी पता होगा, लगभग हमने एक ही साल में डेब्यू किया है। तो ऑलमोस्ट 2006 या 2007 से हमने डेब्यू किया। क्रिकेट खेलने का शौक तो बचपन से ही था, स्पेशली हम जवाहर साहब की, जो आपने पहले डिस्कस किया, जवाहर साहब की बॉलिंग देखने जाते थे, यहाँ कुमार सर की बैटिंग देखने के लिए हम जाते थे। वो भी आपने भी बोला, पैदल हम यहाँ से कुलन जाते थे या गंजवन जाते थे या कहीं और। तो उनकी बैटिंग या इनकी बॉलिंग देखते देखते हमें भी एक जुनून हुआ, कब हम इस ए टीम में एंटर हो जाए, कि ताकि हम भी ऐसे ही खेले। तो तकरीबन 2007 या 2008 से हमने डेब्यू किया है। जवाहर भाई, मुझे एक यादगार मैच अभी याद आ रहा है जो हमने गंजवन में खेला। उसमें आपने कंसेक्यूटिव 4 लंबे लंबे छक्के लगाए मिडल विकेट के ऊपर से, और जो गेंदें थी वो खेत में चली जाती थी उस वक्त। और उसके बाद हमारी बारी थी आने के लिए, और आपने जो छक्के मारे लगातार 4 छक्के, तो उसने कहीं ना कहीं हमें कॉन्फिडेंस दिया कि जौहर भाई जब खेल सकते हैं, लंबे लंबे छक्के लगा सकते हैं, तो मैं भी खेल सकता हूं। तो जिस वजह से बाद में हमने वो मैच जीता। तो उस मैच के बारे में, क्योंकि आपके लिए बहुत स्पेशल है, उसके बारे में थोड़ा सा वजाहत कीजिए आप। जिंदगी में कोई शब्द याद रहता है जो बहुत ही अच्छा शब्द, जो अच्छा गुजरा हुआ होगा, वो जिंदगी भर याद रहता है। तो वो एक मैच मुझे याद आ रहा है कि उसमें क़यादत हमारी इमरान
इमरान साहब कर रहे थे। तो उस समय इमरान साहब को बहुत ही लेट हो गया था, इमरान कादिर आखुन। तो उसके बाद जोहर साहब ने उस समय वो क़यादत संभाली, जोहरवानी। तो बहुत ही तगड़ी टीम थी हमारी, और जो खैबर के साथ मुकाबला चल रहा था, खैबर की टीम भी बहुत अच्छी टीम थी। तो उनके पास बॉलिंग भी अच्छी थी और बैटिंग भी अच्छी थी। गालिबन 200 रन चेज करने थे 20 ओवर। तो एक समय जब हमने अपनी बैटिंग की ओर देखा तो हमने सोचा कि शायद ये चेज दुश्वार करना है। तो जो ही हमारी बैटिंग चली तो स्पेशली दाद देने हो गए ताउसिफ की बैटिंग। उन्होंने बहुत ही जारियाना मूड में खेला और कोई किसी खिलाड़ी पे दबाव आने नहीं दिया। तो जो आने वाले बाकिया खिलाड़ी थे उनको भी समझ आया कि जब ताउसिफ खेले तो हम क्यों नहीं खेलेंगे। तो अपनी अपनी जिम्मेदारी सबने निभा ली। अपनी अपनी जिम्मेदारी जो है, अपनी अपनी जिम्मेदारी सबने अपने कंधों पे ली। मुझे याद है कि ताउसिफ 92 पे खेल रहे थे उस समय। तो स्कोर गालिबन 70 या 80 रन करने थे जीतने के लिए। हमें फिर भी 80 या 70 रन करने थे। तो ताउसिफ का एक मोड़ आया था कि 92 पे खेल रहा था, तो एक खिलाड़ी आउट होने के बाद मुझे कहा कि आप अपनी जिम्मेदारी निभा लो। तो 4 छक्के ही नहीं, 5 गेंदों पे 5 छक्के हो गए। तो जो छठी गेंद थी उस पे मैं बोल्ड हो गया था। 5 गेंदों पे 5 छक्के लगाए थे मैंने, मतलब अपना काम करके, अपना काम 6 गेंदों में मैंने पूरा काम कर दिया था। हाँ, तो उसके बाद ही ताउसिफ में थोड़ी सी हड़बड़ाहट आ गई थी कि गुस्सा आया, भाई अरे ये खेल रहा है, मुझे 8 रन करने हैं तो सेंचुरी करने नहीं देते, ये क्या वजह है, ये क्या खेल रहा है, ये क्या समझ के खेल रहा है। तो हमारे इमरान साहब डगआउट में बैठे हुए थे। इमरान साहब को बुलाया, भाई इस तरह मसला है, ये सेंचुरी करने। बोला अरे तेरी सेंचुरी गई बाढ़ में, तू मैच जीता। तो मैच जीतने की कोशिश करो। कुछ समय के बाद ही ताउसिफ रन आउट हो गया, 98 पे रन आउट हो गया, मुझे ये भी याद है। अभी रन बहुत करने थे लेकिन इसने सोचा कि शायद ये मुझे सेंचुरी करने नहीं देंगे। तो ये मुझे एक बहुत ही बड़ा मैच जिंदगी में रहा, जो फाइनल मैच चल रहा था गनीमन में, हरी गनीमन में चल रहा था, हरी गनीमन के हायर सेकेंडरी स्कूल में चल रहा था। उस समय बहुत ही बड़ा बड़ा मुकाबला चल रहा था। तो सारे के सारे लोग देखने के लिए आए थे, गनीमन के, गोंड के, हाकनार के, फ्राउ के, तलाकाती बराबर कुलन से लड़के आए थे कि ये गेम देखनी है, ये कैसा गेम चलेगा, कैसा गेम खेलेगा, कैसी गेम हो रही है। और फाइनल मैच चल रहा था उस समय। तो हमने लास्ट पे अपना काम कर दिया, जिसमें आपका योगदान भी बड़ा अच्छा रहा। आपने भी बड़ा अच्छा योगदान दिया। लास्ट पे 28 रन आपने भी एक ओवर में मारे थे। तो एट लास्ट उसमें मैंने 4 विकेट भी लिए थे और 5 छक्के भी लगाए थे। 6 गेंदों में 5 छक्के लगाए थे। 6वीं गेंद पे बोल्ड हो गया था। तो लास्ट पे आप खुर्शीद साहब ने भी अच्छा अपना काम कर दिया। तो लास्ट पे हमने जीत दर्ज की। चलिए, शुक्रिया इस मैच के बारे में बताने के लिए। तो शेख ताउसिफ से हम जानना चाहेंगे कि 2009-2010 में हमारी जो गोंड ए की टीम थी काफी बढ़िया खेलती थी स्टार्टिंग से ही, चाहे हम ओपनर्स की बात करेंगे या मिडल ऑर्डर की बात करेंगे या डाउन द ऑर्डर, तो सारे जो क्रिकेटर्स थे, प्लेयर्स थे, तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाते थे। लेकिन आपको मैं देख रहा था, आप 1 डाउन खेलने के लिए जा रहे थे, तो लगभग हर मैच में आप 50+ स्कोर करके वापस आते थे। तो ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसा खेलने का जज्बा, तो इसके बारे में आप बताइए। देखिए, हाँ, हमने आपको पहले भी कहा जो कि कुमार सर यहाँ के मतलब इस एरिया के सबसे बेस्ट बैट्समैन माना करते थे। तो उनके ही मद्देनजर रख के हमने भी खेलना स्टार्ट किया। तो माशाल्लाह हमें भी कामयाबी मिली। तो फिर कंटिन्यूअसली जो आप कह रहे थे 50 या 60 व्हाटएवर जो हो रहा था, बस ऊपर वाले की देन है और अपने कुमार सर को मद्देनजर रखते हुए ये परफॉर्मेंस हो रही थी। जहां तक अब 2009-10 की बात कर रहे हैं, 9 से लेके मैं 2016 तक कह रहा हूँ, हमारी गोंड ए की टीम जो है तकरीबन हमने सब कप जीते हैं इस एरिया में जो है, क्योंकि उन दिनों हमारी टीम बहुत अच्छी थी, जिसमें
जवाहर सर थे, कुमार सर थे, गालिबन आप थे, इमरान भाई थे, जोहर वानी थे, स्पेशली तालिब थे, शाहिजहां थे, या तारिक शेख थे, शेख आबिद थे। तो जो वो पीक था हमारा 2009 के बाद, उसमें मतलब बहुत बेहतरीन टीम थी हमारी। हमारी टीम को एक त्रिमूर्ति का दर्जा दिया करते थे, लाइक तालिब थे या आप या मैं, हमें त्रिमूर्ति कहा जाता था। तो अगर मैं आउट होता या आप उसके बाद उतरते या उसके बाद तालिब उतरता, मतलब मैं कह रहा हूँ हम तीन जो थे, मतलब जो चौथा था वो कह रहे हमारी बैटिंग कब आएगी। ये जो दौर था ये बहुत अच्छा दौर रहा हमारी जिंदगी का या हमारी गोल्ड ए टीम का, तकरीबन 2016 तक। उसके बाद मैं 2016 की बात कर रहा हूँ, तो अब सब बिजी हो गए हैं अपने काम के साथ, या जवाहर अहमद या कुमार सर या वट कोई भी अपने काम के साथ बिजी हो गए। बट हम थोड़ा थोड़ा अभी खेल रहे हैं। हम आपको भी कह रहे हैं क्योंकि आप भी अब मैदान में वापस उतरो, क्योंकि खेलने से इंसान थोड़ा फिट रहता है, या उसकी फिजिकल फिटनेस अच्छी रहती है, या माइंड उनका ताजा रहता है, फ्रेश रहता है। तो हम आपको भी कहते हैं आप भी अब वापस आइए खेल के मैदान में। तो हम शुरुआत करेंगे बड़े टूर्नामेंट के साथ जो श्रीनगर में खेला जाएगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली शुरुआत हम करेंगे इकट्ठे इंशाल्लाह, बड़े ग्राउंड में हम खेलेंगे इंशाल्लाह। तो जवाहर भाई, आपने भी कई सारे कैप्टन्स के अंडर खेला है, बड़े बड़े नाम जैसे शेख तारिक साहब हो गए, कुमार सर हो गए, हो गए, शाहिजहां हो गए, इमरान भाई कादिर या जोहर वानी, आपने भी खेला है, तो हमने भी खेला। तो सब में आप किस कैप्टन को क्रेडिट देना चाहेंगे कि आपके पोटेंशियल को उन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया? जोहर वानी, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन। जोहर वानी एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनके बारे में सोचना बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे खिलाड़ी गुजरे, जिनका हमेशा हमारे साथ अच्छा ताउन रहा। यानी अगर किसी बॉलर्स को मार खाते थे, कोई बॉलर पिटता था, आफ्टर दैट उसके पास जाता था। भाई ऐसा आप सोचो मत कि बॉलर्स को ही रन उठते हैं, बॉलर ही रन देते हैं ग्राउंड में, तो बैट्समैन को खेलना है। कोई गेंद ऐसी होगी जो आपकी गेंद विकेट पर लग जाएगी, यानी बोल्ड हो जाएगा या आउट हो जाएगा या कोई कुछ हो जाएगा, लेकिन उसमें पोटेंशियल थी जोहर वानी को, उसमें बर्दाश्त था, उसमें तलफुज था, उसको बड़ा, यानी मैं कोई वर्ड उसके लिए इस्तेमाल है नहीं, कोई वर्ड उसके लिए। तो जोहर वानी एक ऐसे खिलाड़ी थे, जोहर वानी लक भी उसका बड़ा काम कर रहा था। जब जोहर वानी हमारे उस साल जो गनमन में हमने टूर्नामेंट स्टार्ट किया, 5 फाइनल हमने हासिल किए, 5 फाइनल उस साल में हमने हासिल किए, 5 कप्स हमने जीत लिए। तो कहना यह कि उसकी जो सलाहियत थी, अंडरस्टैंड कर रहा था, जो बॉलर था या बैट्समैन था या कोई और था। ज्यादा इमोशनल खिलाड़ी जो था वो मोहम्मद यासीन वानी था। जी बिल्कुल, मोहम्मद यासीन वानी। जब गनीमन एक मौका मुझे बीच में मिला खेलने का, मुझे जब ज्यादा स्कोर होता था मुझे ओपनर भी भेजते थे, 1 डाउन भी भेजते थे, 2 डाउन भी भेजते थे। जहां पर कैप्टन की मर्जी होती थी, भाई ये स्कोर करना है, बड़ा स्कोर करना है, जवाहर साहब करके देगा। तो एक मौका ऐसा आया कि 6ठी गेंद मुझे स्टंप्स पर लगी, कैलस बॉलर था, मुश्ताक कैलस, फयाज सर बॉलिंग कर रहे थे, 5 छक्के उसको 5 गेंद पे लगे थे, और 6ठी गेंद पर उसने मुझे बोल्ड कर दिया था। तो जो ही मैं डगआउट की ओर बढ़ गया, तो ड्रेसिंग रूम में मैंने कदम रखा तो यासीन भड़क उठा, भाई अगर एक ही खिलाड़ी होता था क्या करते थे हम, अगर आप पे ये गेम होती थी क्या करते थे, आपने इस तरह खेला, आपने इस तरह खेला। हालांकि उसने खाली 15 रन ही बनाए थे, खुद उसने 15 रन ही बनाए थे, लेकिन भाई आप पे ज्यादा भरोसा है, मुझे किसी खिलाड़ी पे इतना भरोसा नहीं जितना आप पे। आपने कैसा खेला, आपने ये किया, आपने वो किया, तो ज्यादा मैं डरता था यासीन से। वो जिम्मेदारी का एहसास दिला रहे थे। जिस तरह ये जो कैप्टेंसी जो चला रहे थे जोर, उसके कहने पे मुझे याद आया ये पॉइंट। यानी सबसे अगर हम प्लेयर्स के नुक्ते नजर से देखेंगे, जो हमारा बड़ा योगदान रहा, फिरदौस साहब, फिनिशर के नाम से जाने जाते हैं फिरदौस, बड़ा अच्छा खिलाड़ी था, बड़ा कूल माइंड खिलाड़ी था फिरदौस लोन साहब, बड़े अच्छे शॉट्स मार रहे थे वो।
बड़े जारियाना गेम खेल रहे थे। वो लगता था वो पतला सीधा पतला आदमी है, लेकिन गेम उसकी बड़ा माइंड सेट चल रहा था जब वो खेल रहा था, या आप खेल रहे थे, आपका माइंड सेट भी बड़ा ज़हीन चल रहा था, बड़ा अच्छा चल रहा था। यानी मुझे हमें बराबर 11 खिलाड़ियों का पूरा एतमाद होता था कि कोई ना कोई गेम जीत कर ही आएगा, कोई ना कोई गेम जीत कर ही लाएगा। ये हमारा टारगेट हुआ करता था। और सारे खिलाड़ी जो थे वो मिलकर काम कर रहे थे और अपनी अपनी जिम्मेदारी को खूब निभा रहे थे, जिस वजह से जो है हम कामयाब होते थे ज्यादातर टूर्नामेंट्स में। तो शेख तौसीफ, आप बताइए कि आप किसकी कैप्टेंसी के अंदर जो है ज्यादा लुत्फ आपको आया और अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, उसका आपको एहसास हो गया? तो आप बताइए। पहले मैंने बहुत सारे कैप्टन के अंडर खेला है, लाइक जौहर भाई के अंडर खेला है, या शहजान के अंडर खेला है, या स्पेशली मोहम्मद यासीन वानी के अंडर खेला है, ज़हूर वानी के अंडर खेला है, इमरान भाई के अंडर खेला है। तो माशाल्लाह सब अच्छे कैप्टन थे, बट जो मजा मुझे इमरान भाई की कैप्टनशिप के अंडर खेलने को मिला वो मुझे दूसरे के अंडर नहीं मिला, बट सब अच्छे थे। मुझे याद है कि जो आपने इन्होंने पहले डिस्कस किया, जो फाइनल हमारा गनवन में था, तो उसमें खुद इमरान भाई लेट आ गए, 3 ओवर की 4 ओवर। इतने अच्छे कैप्टन थे, 4 ओवर लेट, क्योंकि वो स्क्वाड में थे, उन्होंने अपने आप को फिर ड्रॉप किया, अपने आप को खुद सजा दी, बिल्कुल खुद सजा दी अपने आप को। आपको शायद याद हो, अपने आप को खुद सजा दी, मैं लेट हो गया, मैं इस मैच में नहीं खेलूं, मैं खलबली मचाने वाला नहीं हुआ। बिल्कुल, मतलब इतने अच्छे वो कैप्टन थे। गेम सेट चल रही है, खिलाड़ी सेट तरीके से चल रहे थे, अब मैं अपने आप को ही अलग कर दिया। बिल्कुल। वो उसके बाद भी वो मेरे पास आते थे, बेटा ऐसे खेलना है, आप फॉर्म में हो, आपकी जिम्मेदारी है। तो वो हर 2 ओवर मतलब हर 2 ओवर के बाद, 3 ओवर के बाद मेरे पास आते थे, बेटा आप फॉर्म में हो, आप ऐसे करो, आप पे टीम है, आप डिपेंड, मतलब माशाल्लाह सब अच्छे थे हमारे। उस वक्त बैटिंग लाइन बहुत अच्छी थी, बट उस टाइम मेरा ही थोड़ा सा फॉर्म में ज्यादा दौर था, तो आ रहे थे आप अच्छे से खेलो, अच्छे से, मतलब बहुत अच्छी गाइडेंस की इमरान भाई ने। उसके अंदर मुझे बहुत ही मजा लगा उसकी कैप्टनशिप के अंदर खेलने में। इवन कि कुमार सर, उसके बाद कुमार सर के अंदर मैंने थोड़ा ही खेला है, बट उनके अंदर भी मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला है। कुमार साहब के अंदर में ज्यादा मजा बट इमरान भाई के अंदर खेलने को मिला है। जी, तो मैं भी मतलब आपकी बात यहाँ पे छेड़ूंगा कि इमरान भाई खातिर जो थे, तो मुझे उनकी मतलब एक बात बढ़िया लगती थी कि वो कॉन्फिडेंस दे देते। आप बढ़िया बैट्समैन है, आप ये कर सकते हैं, मतलब आप कर सकते हो। शेख तौसीफ को या सारे खिलाड़ियों को अपने ऊपर एतमाद आता था कि वाकई हम खेलेंगे। लीडर जो है, तो लीडर में ये क्वालिटी होनी चाहिए, अपनी जो टीम है उनकी हौसला अफजाई करे और उनसे जो है बेस्ट परफॉर्मेंस करे। तो ये मैंने देखा इमरान भाई कादिर जो है उनकी क्वालिटी। आज हमारे स्पेशल 2 गेस्ट हैं, तो इनसे हम भरपूर बातचीत करेंगे क्रिकेट के रिगार्डिंग, तो आप भी मजा लीजिए। तो जवाहर भाई, आप बताइए कि आपने जब डेब्यू किया तो किस ग्राउंड पे किया और किस टीम के साथ, तो उसको थोड़ा सा आप रोशनी डालिए उसमें। मेरा जो डेब्यू पहला मैच था वो मैंने मरगुंड के साथ खेला था, मरगुंड के खिलाफ खेला था। तो ग्राउंड था हरिगंज। उसमें से हमारी जो उस वक्त टीम थी, यहां से हम कंबाइन टीम खेलती थी उस समय। आखुन माला की टीम से हमने 5 खिलाड़ी लिए थे और शेख माला की टीम से हमने 6 खिलाड़ी लिए थे। मैच स्टार्ट होने से पहले हम खिलाड़ी की जांच पड़ताल करते, तो 5 खिलाड़ी हमारे पास है नहीं। आखुन माला की टीम में 5 खिलाड़ी नहीं आए थे, हम 6 गए थे। तो टॉस हमने जीता था, बैटिंग की दावत दी मरगुंड की टीम को। 4 ओवर्स तक वो 5 खिलाड़ी जो है वो भी आए। खेलते खेलते बॉलिंग की कमी महसूस हुई, तो उस समय मरगुंड के एक खिलाड़ी ने 112 रन बनाए, 175 रन बनाए। 16 ओवर की गेम थी, 175 रन बनाए कुमार साहब और समीउल्लाह कांतरे। तो वो हमारे 2 ओपनर थे उस समय। मैंने 5 खिलाड़ी को आउट किया था अपनी बॉलिंग पे, 5 खिलाड़ी को आउट किया था। तो उस समय बाद, उसके बाद ही जब हमारी बैटिंग आई तो कुमार सर और समीउल्लाह ने स्टार्ट दे दिया। 7 ओवर में उन्होंने 80 रन बनाए।
उन्होंने भी बड़ा जाराना मूड अपनाया था उस समय। खेलते 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 एक दौर ऐसा आया, 18 गेंदों में हमें करीबन 55 रन करने थे जीतने के लिए। एक साइड तारिक अहमद शेख हमारे जो माइनस खिलाड़ी थे, एक साइड वो खेल रहे थे, एक साइड मैं खेल रहा था। लेकिन तारिक भाई का जो उस समय मेंटल डिप्रेशन था वो पूरा डाउन था। भाई हमने जो गेम है वो जीती है, कुछ भी करो गेम जीतनी है। तकरीबन 22 गेंदें थी, एक खिलाड़ी आउट होता, 22 गेंदें थी, 55 रन जीतने के लिए थे। तो मैं खेल को आगे लेने के लिए गया था। तारिक भाई एक साइड बैठा था। तारिक भाई की जो उस समय मेंटल डिप्रेशन, वो पूरा थरथराहट उसके शरीर में चल रही थी। मैंने भाई क्यों ऐसा कर रहा है, आपके शरीर में थरथराहट क्यों? भाई आप गेम खेलो खुद ही अपने कंधों पर, लेकिन मेरा जो स्ट्राइक है, मेरे स्ट्राइक नहीं देना, आप खेलो। ज़हूर साहब बॉलिंग कर रहे थे, मैं बैटिंग कर रहा था। बिल्कुल 4 गेंदों पर 4 छक्के पड़े ज़हूर साहब को, बड़े छक्के। डेब्यू मेरा था। मैं प्रेशर कभी फील नहीं कर रहा था जब मैं ग्राउंड में जाता था खेलने की। मुझे कोई टेंशन नहीं होता था, मुझे खेलना है, क्या करना है, ये करना है, मुझे अपनी गेम खेलनी है, मुझे दिखाना है मैं खिलाड़ी हूं, मुझे खेलना है, क्योंकि पहला गेम है, इससे आगे भी गेम खेलनी है मुझे। तो ज़हूर साहब को मैंने 4 छक्के लगाए, फिर स्ट्राइक 1 रन दे दी। तारिक भाई स्ट्राइक पे आए, उन्होंने चौका मारा, तो मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो हाई हो गया। तो उस चौके से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्कुल आसमान तक चला गया। दूसरा बॉलर जो बॉलिंग करने के लिए आया था उस समय, उसको भी 3 छक्के पड़े, 3 छक्के उसको भी पड़े। मखसूस मैंने 22 गेंद 17 गेंदों में मैंने पूरा कैलकुलेशन खत्म कर दिया था। वो भी डेब्यू मैच, और डेब्यू मैच में वो मैंने पूरा गेम खत्म कर दिया और उनको हराया। फिर हमारी उस वक्त बोर्ड हुआ करती थी, परवेज मलिक साहब थे, क्या नाम है इसका, अफजल खान, मोहम्मद अफजल खान और ज़हूर साहब, हमारी बोर्ड हुआ करती थी। इसमें शाम के टाइम सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी निकलता। भाई आज किस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी रही? माशाल्लाह जो मेरी परफॉर्मेंस थी, मैं कभी बोर्ड के जरिए से ड्रॉप नहीं हुआ। बोर्ड के जरिए से मेरे जो कैरियर पे नुक्ते नजर नहीं हुआ ना, मेरे पे ज्यादा उंगली उठी कि इसने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। मैं अपनी बॉलिंग जब होती थी उसमें 100 पे 100 देता था। बैटिंग हुआ करती थी 100/100 देते थे हम, यानी हम किसी शोबे में पीछे हटते नहीं थे। तो ज़हूर साहब ने अपनी जेब से 50 रुपए उस समय निकाले और मुझे गिफ्ट के तौर पे पेश किया। भाई आपने गेम जितवाई, ये आपको 50 रुपए। और वहां मैन ऑफ द मैच हुआ करता था उस समय, कॉपी और पेन, वो मुझे मैन ऑफ द मैच मिला डेब्यू में। तो उन्होंने मुझे ऐसा कंधे पे लिया, मुझे ग्राउंड से उठा के कंधे पे लिया पूरा ड्रेसिंग रूम तक, ड्रेसिंग रूम पे मुझे छोड़ दिया। भाई आपने गेम जितवाया। उस समय पहला डेब्यू था और पहला मैच था, और उस समय हमारा जो मैयार है वो पूरा आसमान तक चला गया। तो आपको मुबारकबाद कि आपने शुरुआत से ही स्टार्ट कर दिया उस टीम को। तो लगभग 22-24 साल गालिबन हो गए इस मैच के। बिल्कुल डेब्यू था उस समय, पहला ही मैच था। तो शेख तौसीफ आप बताइए इस यादगार मैच के बारे में, क्योंकि आपने भी मतलब सैकड़ों की तादाद में मैच खेले हैं। तो आप बताइए कोई ऐसा मैच जो आपको आज भी याद है, जिसके बारे में आप यहाँ पे जिक्र करना चाहेंगे। पहले डेब्यू की बात करता हूँ मैं भी, जैसे जवाहर भाई ने किया। डेब्यू मेरा ऑलमोस्ट 2007 में हुआ। मेरा पहला साल कुछ ठीक नहीं रहा डेब्यू का। तो हमने नई टीम बनाई थी, शायद आपको भी याद होगा, वासी 11 के नाम से। तो ब्लैक यूनिफॉर्म रहा। तो मेरा पहला जो साल था वो कुछ अच्छा नहीं रहा। एक्चुअली मेरा एम था मैं गोल्ड ए टीम में कब खेलूं। तो गोल्ड ए टीम में ऑलरेडी बहुत मतलब बड़े दिग्गज खिलाड़ी थे, मतलब बड़े नाम थे, क्योंकि वहां पे हमारी जगह मतलब नहीं बनती थी। मतलब इतना एम था हम कब गोल्ड ए टीम में खेले। तो डेब्यू किया 2007 में। पहला साल कुछ ठीक नहीं रहा। तो
तो 2007 मुझे लगता है ठीक नहीं रहा। 2008 में जब मैंने स्टार्ट किया तो अच्छा वो साल लिया। जब वो अच्छा साल निकला उसी के बलबूते पे मैं गोल्ड 18 में सिलेक्ट हो गया। इनकी नजर पड़ी होगी, इनकी और इमरान भाई की शायद नजर पड़ी मुझ पे, तो इन्होंने मुझे दावत दी। शायद आपको भी उस साल में दावत दी और शायद तालिब को भी दावत मिली। 2008 में हमने डेब्यू किया है, मतलब उस टाइम हम कहेंगे हमारा ड्रीम कम ट्रू हो गया, गोल्ड 18 में डेब्यू हो, इतनी छोटी उम्र में। और इतनी छोटी उम्र में। गालिबन मुझे लगता है 14 साल की होगी, जो 14 साल की शायद। तो मतलब एक वो एम पूरा हो गया, जौहर भाई के साथ खेलना है, कुमार भाई के साथ खेलना है, शाहजहां भाई के साथ खेलना है, स्पेशली आबिद भाई के साथ खेलना है, या तारिक साहब के साथ खेलना है, या इमरान भाई या मोहम्मद यासीन, इनके साथ खेलने का मौका मिला। मतलब ज़ुहूर भाई के साथ खेल, मतलब एक खुशी की लहर थी। तो जैसे जावेद भाई ने कहा, उन दिनों जब फिर हमने गोल्ड 18 में डेब्यू किया, तो गोल्ड 18 में भी जब टीम सेलेक्ट होती थी, वो ऐसे नहीं होती थी टीम सेलेक्ट ये मेरा दोस्त है या वो मेरा दोस्त है। गोल्ड 18 का पहले से ये शो रहा है, वो प्लेयर जिसने परफॉर्मेंस दी होती थी लास्ट 2 मैचों में, 3 मैचों में, उन उसके बलबूते पे गोल्ड 18 में नेक्स्ट मैच खेलने को मिलता था। तो फिर शायद आपको भी पता है 2008 से मैंने फिर कंटिन्यूसली खेला, तो बहुत अच्छा खेला, तो फिर गोल्ड 18 का एक मेन प्लेयर बन गया। तो जैसे आपने कहा कुछ खास मैच के बारे में बताओ, स्पेशली जवाहर भाई ने वो मैच डिस्कस किया, मैं भी वही मैच डिस्कस करना चाहता हूँ। तो उसमें थोड़ा सा फनीएस्ट मोमेंट भी है उस मैच में, जो फाइनल हमारा था खैबर के साथ। तो उन दिनों जब हमें फाइनल था खैबर के साथ, तो कहते थे फयाज सर, मेरे को पहली बार फयाज सर को खेलना था, कहते थे फयाज सर की बॉलिंग सबसे बेस्ट है, स्विंग है, ये मैन ऑफ द सीरीज की तरफ दौड़ जा रहे हैं। तो इमरान भाई मेरे साथ आए, बोला हमें 200 रन चेज करने हैं, तो आप पे सब जिम्मेदारी, आप फॉर्म में हो। तो माशाल्लाह उस मैच में मैंने बहुत अच्छा खेला, मैं तकरीबन 92 पे खेल रहा था। तो जौहर भाई उतरे, जो पहले ही डिस्कस हो गया, ये मेरे मतलब जिंदगी का सबसे फनीएस्ट मोमेंट था। तो सच में मैं अपना शो बनाना चाहता था। तो जौहर भाई ने जब 5 गेंदों पे 5 छक्के मारे, शायद जौहर भाई 5 गेंदों पे 5 छक्के मारे ना, बिल्कुल। तो मैं जौहर भाई के पास गया, मुझे थोड़ा सा रोना आया, मैंने बोला जौहर भाई प्लीज रुक जाओ, मुझे शो बनाने दो। मतलब ये मेरा फनीएस्ट मोमेंट था मैच में। बदकिस्मती से फिर मैं रन आउट हो गया 98 पे, तो आप शायद अपोजिट साइड से खेल रहे थे, तो आपको याद है मैं रन आउट हो गया। तो वो मेरा सबसे फनीएस्ट मोमेंट था क्रिकेट का। हाँ, उसके बाद भी बहुत सारे मैच हुए, या लाइक दूसरा मैच भी हमें शायद कलिंग में था, हायर सेकेंडरी के साथ, वो खैबर के साथ था, आपको शायद याद होगा, जिसमें हम खाली 94 रन पे आउट हुए, हायर सेकेंडरी गंजवन। हाँ, तो वो शायद कलिंग के साथ, खैबर के साथ मैच, वो भी खैबर थी। उसमें फयाज, उसमें ड्राइविड खेल रहे थे, वो क्या नाम है इसका, नहीं इकबाल कॉलोनी नहीं, तो हाँ ड्राइविड कुछ आज वो ये शायद डीएसपी महराज, उसको ड्राइविड के नाम से जाने जाते थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि भाई आपके साथ, इन बच्चों के साथ क्या खेलेंगे आप, वो बच्चे हैं। तो हमारी जो मतलब उन दिनों वो टीम वहां पे नंबर 1 थी कलिंग में, बिल्कुल। हाँ, उसमें बड़े दिग्गज खिलाड़ी थे, वो बड़े ऑलराउंडर खिलाड़ी थे, वो 1 से लेकर 11 तक बड़े ऑलराउंडर थे। हाँ, बट बिल्कुल जबरदस्त टीम थी। हमारी टीम 94 पे कोलैप्स हुई थी, 94 पे, हाँ 94 पे कोलैप्स हुई थी। वो मुझे याद है, उसमें एक खिलाड़ी हमारी जो हमारी टीम में खेल रहे थे, आकिब परे, उसमें आकिब परे ने 36 रन बनाए थे हाईएस्ट स्कोर। अच्छा। आकिब परे ने 36 रन बनाए थे हाईएस्ट स्कोर। तो उसके तुरंत बाद हमारी टीम जो है 94 पे सिमट गई। हाँ, वो मैच मेरी जिंदगी में, मतलब वो मुझे याद है खास तौर पे, जौहर भाई ने उसमें अच्छी बॉलिंग की, इन्होंने उस टाइम 7 विकेट उस मैच में ले लिए, उनको शायद 58 के 68 पे ऑल आउट किया। 36 रन पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं था, बोल रहे थे भाई आउट नहीं जाना, एक ही खिलाड़ी पूरा ये जो ओपनिंग प्लेयर्स चल रहे हैं उसी पे काम तमाम कर देना। वो आपस में कर रहे थे डिस्कस, वो ड्रेसिंग रूम से, डगआउट से उनको मैसेज भेज रहे थे, सुन रहे थे हम। तो तुरंत बाद ही कैप्टन मुदस्सिर, शायद कैप्टन मुदस्सिर हमारा कैप्टन था, नहीं हमारा गंजवन में उस समय मुदस्सिर कैप्टन था, शायद शायद मुदस्सिर कैप्टन था। मुदस्सिर ने कहा कि भाई
आप बॉल पकड़ो, आप गेंदबाजी शुरू करो। गेंदबाजी कर लो। हाँ, ये मुझे याद तो पहले ओवर में मैंने 3 झटकाए, पहले ही ओवर में। हाँ आते समय 3 ओवर मैंने किए, 7 खिलाड़ी को मैंने आउट कर दिया था। हाँ, ये तो मुझे याद है। वो गेम हमने लास्ट पे शायद 18-19 रन से जीत लिया। हाँ, ऐसे ऐसे बहुत सारे मैच हुए, मतलब ये मैंने आपको खास 2 मैच बताया बिल्कुल। या कुलन का, ऐसे बहुत सारे मैच हैं। तो ये मेरी लाइफ के मतलब खास कुछ 2 मैच है। तो ये मुझे भी- मतलब ये मैं मतलब उम्र भर भूल नहीं पाऊंगा ये 2 मैच। तो रिसेंटली हमने पिछले साल अगर हम बात करेंगे तो हम श्रीनगर गए खेलने के लिए। तो पहले हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमारी टीम को यहाँ सेलेक्ट किया और काफी जबरदस्त तरीके से हमने एंजॉय किया। और वहाँ पे जो उन्होंने हमारी खिदमत की या हमें मतलब वहाँ पे खिलाया, तो बहुत ही बढ़िया मजा आ गया। नया नया एक्सपोजर हमें मिला और नई टीम्स के साथ नए खिलाड़ी, बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे आदिल और बाकी दिग्गज आदिल कासू थे उसमें। हाँ, तो आप उसके बारे में आप बोलिए कि कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा, क्योंकि ऐसे बड़े ग्राउंड में यूजुअली मतलब हम बहुत ही कम खेलते हैं अगर हम यहाँ लड़कों की बात करें, और वहाँ पे जाके बड़े ग्राउंड में तो एक अलग ही फीलिंग आती है। इसके बारे में आप सबसे पहले सीआरपीएफ का शुक्रिया करेंगे, 118 बटालियन के जिन्होंने हमें मौका दिया वहाँ पे खेलने का। वो इंटरनेशनल ग्राउंड है, तो पहली बार मुझे लगता है हम यहाँ उस ग्राउंड में खेलने गए। तो बहुत ही अच्छा फील हुआ वहाँ पे, क्योंकि क्राउड भी था वहाँ पे, बहुत अच्छा था। क्योंकि वो जो उन्होंने मतलब इंतजाम इतना अच्छा किया था वहाँ खेलने के लिए। पहला ही मैच हमारा सीआरपीएफ 11 के खिलाफ था, तो मैं उसकी थोड़ी सी मेमोरी आपसे शेयर करूं। हम मुझे लगता है 104 पे हमारी टीम ऑल आउट होगी, गौड़ तहसील की टीम ऑल आउट होगी 104 पे। तो अब डर था अंदर से, क्या करे, इतने बड़े ग्राउंड में इतना एक्सपोजर भी नहीं था और इतना बड़ा क्राउड उनके सामने खेलना वहाँ पे। मतलब जे के स्पोर्ट्स के सब वो अंपायर्स थे, कोच थे वहाँ पे। तो बट ऊपर वाले ने साथ दिया हमें, वो हमने 4 रनों से फिर भी मैच जीत गए। इतनी अच्छी बॉलिंग हमने की, मैंने बॉलिंग की, स्पेशली शेख तालिब ने बॉलिंग उसमें अच्छी की, उमर नबी ने उसमें अच्छी बॉलिंग की। या नासिर की बात करें, नासिर ने अच्छी बैटिंग की, खालिद ने जबरदस्त शुरुआत की, बैटिंग की या कीपिंग की। मतलब वो ना हमारे आजकल के क्रिकेट का जो दौर चल रहा है, जी जी, नासिर इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर। हाँ, वो है ऑफ कोर्स। आदिल बहुत बड़े खिलाड़ी है, नासिर बहुत बड़े अच्छे खिलाड़ी है, दिग्गज खिलाड़ी और जबरदस्त बारे में भी हम बात करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ ये मतलब ये जो मैच था यहाँ पे श्रीनगर में, फिर हमने तकरीबन 4 रनों से जीत लिया। उस टूर्नामेंट में बहुत ही एक्सपोजर मिला, बहुत ही अच्छा लगा उस खेलने में। लाइक हमें मौका मिला आदिल नबी से खेलने का मौका मिला, या वहां पे आदिल कातरू था, उसको स्पेशली उसको मैंने बॉलिंग की, वो उसमें मजा लगा उनको बॉलिंग करने में। मतलब बहुत ही मजा लगा उसमें बॉलिंग करने में। मैं चाहता हूं अगर इस बार हमारी टीम और सिलेक्ट हो जाए तो मैं अपने जवाहर भाई को दावत देता हूं, या स्पेशली जो गोड़ के 2-4 खिलाड़ी हैं पुराने, मैं उनको कहता हूं आप वापस आ जाओ, वहां पे हम खेलेंगे, क्योंकि एक्सपोजर भी बड़ा मिलता है। जी हाँ। तो वहाँ पे 2023 यानी पिछले साल की अगर हम बात करेंगे तो काफी ज्यादा एंजॉय किया हमने क्रिकेट को वहाँ पे। और स्पेशली अगर हम देखेंगे तो नासिर कुल्लू जो है, नासिर के नाम से जाने जाते हैं, और उनके जो बैटिंग स्टाइल है उनका तो काफी अट्रैक्टिव, जबरदस्त। तो वो जब खेलते हैं तो 65 मीटर या 68 मीटर बाउंड्री पार करना उनके लिए काफी आसान लगता है, जैसे छोटे ग्राउंड में खेल रहे हैं, और उससे भी काफी लंबे लंबे बड़े बड़े छक्के लगाए। तो मैंने पर्सनली काफी एंजॉय किया एज ए कैप्टन उनकी बैटिंग। इसमें तो आपकी वहाँ जो सीआरपीएफ के जो जवान थे, सीआरपीएफ के जो मेंबर्स थे, तो सारे जो अपोजिट टीम थे, तो काफी एंजॉय किया नासिर एक की बैटिंग को। तो आप बताइए कि मतलब आप कैसे देख रहे हैं अभी एज एन ऑलराउंडर नासिर अहमद कुल्लू? पहले आप जानेंगे फिर मैंने पहले ही आपको कहा था कि अगर आपके बाद, आप 2 के बाद कोई खिलाड़ी आने वाला है, वो है नासिर कुल्लू। युवा खिलाड़ी है, टैलेंट। उसके दिमाग में खाली एक बात जहन में होती है कि मुझे क्या करना है, प्ले द गेम, प्ले इट वेल। खेलना है भाई, अच्छी तरह से खेलना है, वरना क्रिकेट खेलना नहीं है। ये तो मैं जान गया उसकी बैटिंग को देखकर।
मुझे एक 2023 जिसमें आप कमेंट्री कर रहे थे हैडर मैदान, हैडर मैदान में, तो उस टूर्नामेंट में मैंने सीरीज लिया था, मैन ऑफ द सीरीज मैंने लिया था। उसमें मैंने बॉलिंग भी अच्छी की। तो नासिर के कंधों पर इतना दबाव था, इतना दौरोमदार था कि उसने मुझे फाइनल तक ले लिया। अकेले नासिर ने अपने दम पे फाइनल तक रसाई हासिल की, मगर नासिर की वजह से। मैं जहां भी जाता हूं, जहां भी मुझे टीम सिलेक्ट करनी होगी, पहला जो स्थान होता है वो होता है नासिर कुल्लू का। तो मैंने जब उसको खेलते हुए देखा, सो आई वाज पर्सनली सरप्राइज कि मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि मैंने बीच में से ब्रेक ही लिया था क्रिकेट खेलते खेलते। तो मैं काफी इंप्रेस हुआ उनकी बैटिंग से। ऑलराउंडर बहुत ही जबरदस्त है, लाजवाब है। तो और हमको काफी अच्छा लगा उनके साथ खेलते हुए। और वहां पे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल है और तहसील गोंड का नाम हमने रोशन किया। तो काफी फेमस हो गए वहां पे, नासिर की बैटिंग देखी है वहां पे। बिल्कुल। तो आप बताइए। पहली बात, मैंने तो कंटिन्यूअसली खेला, आपने ब्रेक ले ली थी, मैंने उनके साथ खेला है, नासिर के साथ। मुझे पता है व्हाट टाइप ऑफ कैलिबर ही हैज। बहुत ही जाराना बैटिंग करते हैं जब भी वो उतरते हैं। इतना मुझे उस पे आजकल की क्रिकेट में मैं उस पे भरोसा कर सकता हूँ। वो कभी भी किसी भी टाइम पे मुश्किल से निकाल सकते हैं। यही बात करेंगे हम, जो कि श्रीनगर के इंटरनेशनल ग्राउंड है, वहां पे उन्होंने इतने अच्छे छक्के मारे, आधे छक्के ग्राउंड के बाहर हो गए। उसके बाद उसी टाइप के खिलाड़ी एक और है हमारे एरिया में, उसके आप शायद भूल गए उसका बोलना, इरशाद मैक्सी। वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इस रेल का, जो रेल से बिलोंग करता है, इस एरिया का मुझे लगता है आजकल का सबसे बेस्ट प्लेयर है। फैंटास्टिक। ये हो गए, या आदिल है, अपने आदिल अफसान है, या माजिद मंजूर है। बड़े बड़े अच्छे नाम, अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी है हमारे पास। अभी का दौर चल रहा है, मुझे लगता है इस दौर में इरशाद मैक्सी बेस्ट प्लेयर है। या यही नासिर की बात, बहुत ही अच्छा कैलिबर है नासिर का। कहीं भी उनको छोड़ दो खेलने के लिए, वो अपना काम करके आपको देंगे। तो मैक्सी को हमने जब मौका दिया खेलने के लिए एज ए कैप्टन, तो गालिबन वो 1 डाउन या 2 डाउन चले गए थे खेलने के लिए। हमारा मैच तो लगभग 250 हमने क्रॉस किया। उसमें 136 नहीं, लगभग 15 या 18 छक्के उसने लगाए, और वो भी रोड की बिल्कुल बाहर फेंक दिए। सो यू नो ह्यूमंगस सिक्सेस उसको वहां पे मैक्सी। इसका जो जवाब है ना, इसका जो आंसर है वो मेरे पास है। कोई भी खिलाड़ी कर सकता है, कोई भी खिलाड़ी कर सकता है, लेकिन इसमें मोमेंटम होना चाहिए खिलाड़ी में। जब ग्राउंड में जाए कोई भी खिलाड़ी, आप देखो विराट कोहली, वन ऑफ द बेस्ट गाय। अब देखो इसका जो मोमेंटम है, उसका जो गेम है, गेम की तरह बिल्कुल ऐसे हमारे कश्मीर के खिलाड़ी है, वो रिसीव करते हैं जब वो विराट कोहली की बैटिंग देखते हैं, या पाकिस्तान के बाबर आजम की बैटिंग, कैप्टन जो पाकिस्तान, उनके वो क्या करते हैं, गेन करते हैं, लॉस नहीं करते हैं। खासकर आप देखो, मैं उस स्क्वाड में नहीं था जब श्रीनगर आप चले गए थे खेलने के लिए, मैं उस स्क्वाड में नहीं था, लेकिन मोमेंटम होना चाहिए। मैक्सी के पास मोमेंटम है, इरशाद मैक्सी के पास मोमेंटम है। कभी मैंने उसको हैडर मैदान में भी लिया था खेलने के लिए। उसने इरफानुल हक फाइनल में लाया था खेल। इरफानुल हक का ऐसा छक्का मारा कि पूरे टूर्नामेंट में ऐसा छक्का पड़ा नहीं किसी बार नहीं। वो क्या है, वो मोमेंटम है, वो मोमेंटम है। यानी मैं स्पीड है, मेरा जो ताल्लुक है सपोर्ट, कहने का मकसद यह है कि जब ग्राउंड में प्लेयर आता है उसका मोमेंटम हाई होना चाहिए, उसका कलर अप होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज बहुत हाई होनी चाहिए। क्योंकि जो सपोर्ट्स है, जो गेम है, जो कोई क्रिकेट हो, कबड्डी हो, खो खो हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, इसमें प्लेयर का जो है ना एटीट्यूड बड़ा स्पेशल होना चाहिए, यानी हाई होना चाहिए।
उसका मोरल। अभी कोई कह रहा है कि विराट कोहली ऐसा कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। अरे भाई ये एटीट्यूड है, उसकी वैसी तैयारी है, प्रिपरेशन है। क्रिकेट में इसमें एक्टिंग करनी, अब कोई भी कह रहा है क्या भाई अब खेलने के लिए एक्टिंग कर रहा है, लेकिन इसमें दम है तो करता है। पोटेंशियल होनी चाहिए, ये फिजिकली फिट होना चाहिए, माइंड सेट होना चाहिए प्लेयर, वो कर सकता है एक्टिंग क्रिकेट में, किसी भी गेम में ये एक्टिव होना चाहिए। दैट मीन्स द प्लेयर इज एक्टिव, ये एक्टिव है, ये नहीं है। यानी हम कह रहे क्या, जब हम श्रीनगर जब हम खेलने के लिए जाते थे, कबड्डी खेलने के लिए जाते थे, मैं कैप्टन रहा, कबड्डी टीम में कैप्टन रहा पूरे बराबर एंड तक, जहां तक हमने पूरा कॉलेज लेवल तक खत्म किया था। तो मिशन क्या होता था, मकसद क्या होता था, ये होता था कि भाई हम आए खेलने के लिए, आगे जो चल रहा है ये तो श्रीनगर के लड़के पता नहीं कैसा है यार, बड़े खिलाड़ी है, ये पता नहीं क्या कर सके, नहीं, नेवर, ये सोचना नहीं होता है, जैसा ये खिलाड़ी है ऐसा मैं खिलाड़ी हूं। जब ये कर सकता है मैं भी कर सकता हूं। बराबर, ये मैक्सी की बात रही, ये मैं मैक्सी की बात कर रहा हूं, जो मैक्सी की बात चल रही है, इरशाद मैक्सी की बात चल रही है, उसका मोमेंटम है, हाई है। किसी भी ग्राउंड में जाए ना, मुझे उसकी क्वालिटी बिल्कुल जिस तरह नाज कल्लू की बॉडी लैंग्वेज है, हाई होती है, वो बड़ा एक्टिव होता है। जब होता है कॉलर अपसेट होता है, खड़ा होता है खेलने के लिए, यार दूसरे खिलाड़ी को दिखना चाहिए कि खिलाड़ी आया खेलने के, इसमें पोटेंशियल है, ये गेम खेलेगा, ये आगे गेम को ले जाएगा, ये कुछ न कुछ डैमेज करेगा, कुछ न कुछ डैमेज। जब मैं अपनी बात कहूं, जब मैं खेलने के लिए जाता था, यानी स्कोर ज्यादा होता था, मुझे यूज करते थे अपने कैप्टन, जो कुमार सर हमारे कैप्टन रहे, तारिक भाई कैप्टन रहे, इमरान कैप्टन रहे, या जहूर वानी कैप्टन रहे, शाहजहां कैप्टन रहे, मैं खुद भी कैप्टन रहा। जहां पर जरूरत होती थी वहां पर मेरा जो खेल है, मेरा जो फन था, मेरा जो हुनर था, वहां इस्तेमाल करते थे। यानी मेरा भी जो एक्टिव रहता था मैं गेम में, आपका जोश दुगना होता था। जब एक छक्का बॉलर को पड़ता था, दूसरी गेंद वो कर नहीं सकता था। यानी मैंने पहले ये कहा, प्ले द गेम, प्ले इट वेल, यानी इसमें दिखना चाहिए ये खिलाड़ी है, काबिल है, इसमें बड़ा सलाहियत है, बिल्कुल इसमें खेलने की क्षमताएं हैं, ये खेल सकता है। बस ऐसा कोई भी खिलाड़ी हो, यानी इरफान उल हक जब आए थे, मैंने नहीं देखा था उसको जो खेलना चाहिए, बाकी हो, जब वो इरफान उल हक आया, वो ये रणजी प्लेयर है, इसने फलानी जगह खेला, फलानी जगह। जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था, इरफान उल हक का पूरा बायोडाटा मैंने निकाला, वो देखा था, बड़ा जबरदस्त बॉलर था। तो मैक्सी ने उस पे भी मारा। मैं कैप्टन रहा हैडर मैदान में, मेरी कैप्टनसी में जो मुस्लिम वॉरियर्स की टीम थी फाइनल में पहुंची, मैंने उनको फाइनल खिलाया, वहां पे उनको अच्छी तरह से हौसला अफजाई की, उनको बड़े बड़े मैदानों में लिया मैंने। तो इरशाद मैक्सी उसका जो, यानी मैंने पहले ही कहा उसका कॉलर अप रहता, सिर्फ बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग। क्वार्टर फाइनल में हमने एक टीम की धूल चढ़ाई थी, वो वाकुरा की टीम थी। वाकुरा की टीम आई थी खेलने के लिए हैडर मैदान में, क्वार्टर फाइनल था, उसमें आप गेस्ट थे और तारिक भाई भी गेस्ट थे, जो मैन ऑफ द मैच मुझे मिला था। मैंने उसमें 5-6 खिलाड़ियों को आउट कर दिया था। 49 रन पर 1.5 हो गई थी वो टीम। और इस एज में तो ये जो है इंस्पिरेशन, जो यंग जनरेशन है खिलाड़ी है, तो उनको इंस्पिरेशन मिलती है आपसे कि इस एज में आप जिम्मेदारी लेते हैं और इतना बढ़िया काम करते हैं। तो ऑब्वियसली जो है, जो छोटे छोटे खिलाड़ी हैं, जो नए खिलाड़ी हैं, उनको जज्बा मिलता है। जब जवाहर भाई करते हैं तो हम क्यों नहीं। जवाहर भाई ने बहुत साथ दिया हमारे क्रिकेट को। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जवाहर भाई ने बहुत साथ दिया हमारी क्रिकेट को। तकरीबन जो मुस्लिम वॉरियर स्क्वाड है, उनको जवाहर भाई ने तैयार किया है। उस टीम को मैंने एक कगार पे खड़ा कर दिया। आज वो चाहे उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, मैं दूर करता था खुद अपने हैंड से। एक्सपोजर की प्रॉब्लम जहां पर भी उनको मेरी जरूरत थी, मैंने उनको खड़ा कर दिया। मैंने कहा अब भाई खेलो, अब हमारी एज है खेलने की नहीं है, आप खेलो। आज की बात नहीं है, जवाहर भाई पहले से ही हर किसी टीम की जो है हमारे मतलब जोश पैदा हो गया कि हम भी कभी न कभी खेलेंगे, क्योंकि हम इनके फैन थे, कुमार सर के फैन थे। तो ये बहुत अच्छे पहले से ही थे, या किसी की भी हेल्प करनी होती थी तो जवाहर भाई सबसे पहले आगे होते थे। ये अच्छी बात है। ये मैं जिम्मन, मुझे एक बात याद आई, एक मैच याद आया। हमारी शेख मोहल्ला की टीम अलग थी, ओखन मोहल्ला की टीम अलग थी। तो हमारे साथ उस समय मुस्तफा साहब खेल रहे थे,
बड़े अच्छे खिलाड़ी थे, वो टीचर थे। वो आते समय गुजरते 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 कुमार साहब में उसने मैन ऑफ द सीरीज हासिल किया था, लेकिन मैन ऑफ द सीरीज जब उन्होंने पकड़ा तो मेरे हाथ में दे दिया, बोले इसका हकदार, मुझे याद, इसका हकदार जौहर भाई। जौहर भाई, ये मैं अपनी तरफ से डोनेट करता हूँ जौहर भाई। तो मसला बीच में आ गया था, फाइनल की बात चल रही, जबरदस्त, जिस तरह इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होता उसी तरह ये मैच भी हुआ करता था इनके दरमियान और हमारे दरमियान। 47 पे हमारे 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे। 47 पे 7 खिलाड़ी। की बात आप कह रहे हैं, ये तकरीबन कोई अंदाजा होगा ना? नहीं, अंदाजा नहीं है, समझो डेब्यू चल रहा था उस समय, मतलब लाइक 4-5 करीब करीब, बस इतना यही है। उन दिनों हम आपके फैन थे, पैदल हम मैच देखने करते हम खेलने के लिए तारिक भाई हमारे कैप्टन थे, फिदा मोहम्मद शेख रन साइड में थे और मैं स्ट्राइक पे थे। तो बोला भाई क्या करें, 47 पर 7 खिलाड़ी, कोई बात नहीं, मैं खुद संभालूंगा, मैं देखूंगा क्या क्या माजरा चल रहा है। शाहिद आखून बड़ा जबरदस्त, बहुत बॉलिंग करते थे, गेंदबाजी बड़े जबरदस्त ढंग से कर रहे थे। फिदा मोहम्मद खुद अच्छी बॉलिंग करते थे। तो पहली गेंद पहला छक्का पड़ा शाहिद को। उस समय हमारे उसके वालिद साहब थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस, जन्नत में आला मुकाम अता करे। तो उस समय गेस्ट थे और एसएचओ थे यहाँ, अयूब साहब, वो थे गेस्ट। मैंने उसको छक्का एक लगाया, दूसरी गेंद पर दूसरा छक्का लगाया मैंने, तीसरी गेंद पर चौका लगाया था, 3 गेंदें मैंने पेश कर दी और मैं 16 रन बनाया। 16 रन बना के ही मेरा जूता था फ्लैट था, मैं निकल गया। कल थोड़ी सी बारिश हुई थी, मैं पहुंचा ग्राउंड के बीच पहुंचा तो मेरे दोनों पैर फिसल गए, मेरी एक बाजू टूट गई। मैं भी देख रहा था ये गालिबन हम शायद उन दिनों आपका मैच देखने आए, पैदल आए थे कौन से वहां तक के लिए, बाया बाजू जो है टूट गई मेरी। यार जो ही टूट गई बाजू तो मैच बंद हो गया। शाहिद आए, उन्होंने खींचा, वो ये कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मुझे डॉक्टर के पास लिया, डॉक्टर ने थोड़ा सा मुझे इंजेक्शन दे दिया और टैबलेट दे दिया और उन्हें कुछ खिलाया मुझे वापस। तो मैंने उसको पूरा बांध के रखा था एक हाथ से। अब एक हाथ से मैं, इस हाथ से ज्यादा ताकत नहीं लग रहा था, इस हाथ से ताकत अच्छा लग रहा था, तो खेलना शुरू किया। खेलते 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 125 हमने स्कोर ले लिया। फिदा मोहम्मद के बल्ले से, जो फिदा मोहम्मद खेल रहा था उसके बल्ले पे गेंद नहीं लगती थी, उसके पैरों पर गेंद लगती थी, रियली उसके पैरों पे गेंद लगती थी। मैं कह रहा था आप भागो, पहले ही दौड़ते थे, एक गेंद आप खेलो, बस 5 गेंदें मुझे खिला, बाकी कोई करना कोई कुछ। लास्ट पे हम फाइनल हार गए, उसमें से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अगर लास्ट पे मैं खुद ओवर डालता था अपना, एक हाथ से एक हाथ बंधा हुआ था, एक हाथ से बॉलिंग कर रहा था मैं, यानी बैटिंग करके बॉलिंग कर रहा था। 6 खिलाड़ियों को मैंने आउट किया था। ये मैच ये था, मतलब क्रिकेट खेलने का ये था मोमेंटम, इसी को मोमेंटम कहते हैं। जौहर भाई इधर पे गिर के भी संभलना उसको क्रिकेट। यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आप क्या मतलब आजकल की जो जनरेशन है इनको क्या कोई आपकी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन इनको आप इनसे शेयर करना चाहेंगे, जो आजकल की यूथ है? आजकल की जो यूथ है, आजकल के जो लड़के खेल रहे हैं, फर्स्ट वाला एजुकेशन। हाँ, एजुकेशन मस्ट हर किसी यूथ के लिए, क्योंकि जब एजुकेटेड पर्सन होगा ग्राउंड में आएगा तो ढंग से बात करेगा, डिसिप्लिन होना चाहिए हद से भी ज्यादा, क्योंकि ज्यादा डिसिप्लिन जो देखा जाता है वो क्रिकेट में देखा जाता है। बराबर, बेशक। जब तक मेरा ताल्लुक है, जब तक मैंने अपनी क्रिकेट के लिए, जब तक मेरा नुक्ते नजर से देख रहा हूं। दूसरा, जो इस वक्त फैसिलिटीज है वो हमारे दौर में नहीं थी। बराबर, आज फैसिलिटीज ज्यादा है और आजकल के लड़के, आजकल के जो हमारे भाई है क्रिकेट खेलते हैं, आजकल की जो यूथ है, उनसे हमारी मोदमाना गुजारिश है कि वो ड्रग्स की ओर न जाए। बराबर, बेशक, ये अच्छा पॉइंट आपने कहा। उनको ये कहते हैं कि जो आजकल के दौर में ड्रग्स चल रहा है, उनको हम
बिल्कुल अपनी तरफ से, और हमारी जो बॉडी है, जो हमने क्रिकेट खेला है, यानी दिग्गज खिलाड़ी है हमारे, उनकी तरफ से भी मैं उनको मोदबाना गुजारिश करता हूं कि वो ड्रग्स की ओर न जाए। बराबर, बेशक। अपना जो मुस्तकबिल है इसका ख्याल रखे। अपना जो क्रिकेट खेलना है, किसी भी स्पोर्ट्स में ये करना है, प्ले द गेम, प्ले इट वेल। जिस तरह खिलाड़ी खेलते हैं, यानी भाई इंडियन टीम में विराट कोहली वन ऑफ द बेस्ट गाय, खेलता है, क्रिकेट खेलता है, वो करता है, ये करता है, बाबर आजम खेलता है, रिजवान खेलता है, या शेखर धवन है, या मिसाल के तौर पर हम इस वक्त धोनी की बात करेंगे। धोनी की बात, जो धोनी की एज है क्रिकेट खेलने की नहीं है, लेकिन फिर भी देखो क्या खेल रहा है, शेर की दाढ़ है, शेर की दाढ़ है धोनी। अब देखो क्रिकेट क्या खेल रहा है। इसी तरह में हम भी अपने यूथ को इस वक्त फायदा है बच्चों को खेलने के लिए। अब देखो आईपीएल में धड़ाधड़ लड़के जा रहे हैं सिलेक्ट। अब देखो हमारे कश्मीर में कितने लड़के, उमरान मलिक को देखो, अब्दुल समद को देखो। अब्दुल समद ने पिछले बार सनराइज हैदराबाद को जितवाया मैच। बराबर। आज ज्यादा एक्सपोजर है। आप देखो, अब यही आप बढ़िया परफॉर्म करेंगे तो आपको मौका मिल सकता है। हम ये इनको कहते हैं, हम यूथ को एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना के देंगे अगर हमारी जरूरत पड़ी। बराबर, अगर उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम पुराने खिलाड़ियों के पास जाएंगे, इनसे कुछ टिप्स लेंगे, इनसे कुछ हासिल करेंगे, इनको कहेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन फर्स्ट वाला एजुकेशन विल बी मस्ट। हमारे रियाज साहब अच्छे खिलाड़ी, मैंने उसके अंडर खेला नहीं, लेकिन सुना है उसके बारे में। बड़े अच्छे, उसके 2 बच्चे डॉक्टर सिलेक्ट हो गए। उसकी जो वो हमारी शान है, वो हमारी शान है, वो हमारे लिए शान है। क्रिकेट भी खेलते हैं, ऑफकोर्स अच्छा क्रिकेट खेलते और दीन इस्लाम को भी अच्छी तरह से पकड़ा है उन्होंने अपने हाथ में। पूरा बच्चा था, उसका नाम यासर, हमारे साथ खेला, हमारे अंडर खेला यासर। तो उसके बड़े खालिद लोग, उसने भी खेला है। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, वो भी क्रिकेट खेलते हैं। मैंने उनको A to Z ये सुविधा रखी है अपने घर में खेलने के लिए। वो ये भाई खेलो अच्छी तरह से, लेकिन जो मैं कहूं वो करो। बहुत मैच याद है, लेकिन जो तगड़े मैच रहे हमारी जिंदगी में वो मुझे याद आ रहे हैं। एसपी टूर्नामेंट श्रीनगर में चल रहा, सॉरी फॉर दैट, गांधरबल में चल रहा था, फिजिकल कॉलेज। सिडनी क्लब लार टीम थी अपोजिशन में, तो हमारी टीम एक साइड थी। तो मुश्ताक भाई कुलन से बिलोंग करता है। मुश्ताक खिलाड़ी, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। बहुत उनकी जो उंगलियां है ना, वो सीधी नहीं है, वो मैंने पूरी की पूरी टेढ़ी कर दी उसकी, क्योंकि वो कीपिंग कर देते हैं, जबरदस्त कीपिंग। वो मुझे तकरीबन 5-6 फुट फास्ट बॉल जो डिस्टेंस रखनी पड़ती है कीपर दरमियान, वो रखनी है। वो मुझे भी उतनी डिस्टेंस नहीं रखते थे, पूरे विकेट पर बैठते थे। बहुत अच्छे कीपर थे। हाँ, वो रोने पर आते थे मुश्ताक, जब उसकी उंगली की हालत में देख रहा था। वो मेरी गेंद को पिक करते थे, कहां, बिल्कुल विकेट के सामने। बिल्कुल जबरदस्त कीपर थे। जिस तरह हमारे कुमार सर है, उसकी भी उंगली 2-3 टूट गई मेरी वजह से। फास्ट बॉल को पिक करना, क्लोज कीपर होना, ये आसान बात नहीं है। कीपर ही जानता है ये क्या वजह होता है, क्या माजरा है। तो एसपी टूर्नामेंट चल रहा था, टॉस हमने ही जीता था, बैटिंग उनको दे दी थी हमने। तो खेलते खेलते 165 पर वो सिमट गई टीम, 175 पर सिमट गई थी। हमने 175 चेस करना था। जो उनकी पहली जो पार्टनरशिप लगी थी 75 रन की, मखसूस 7 ओवर में 75 रन की पार्टनरशिप लगी थी सिडनी क्लब लार की। तो इशफाक थे, इशफाक पोलार्ड वानी, इशफाक वानी, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर इन द सीजन, अमेजिंग। तो हमने कई सारे मैच, इवन उनके भी फैन हैं हम रहे, इवन उनके भी फैन हैं। उनका जो हारा हुआ मैच जितवाते थे, वो पूरा हारा हुआ मैच जितवाते थे, वो मुझे पता है कि इशफाक क्या खेल रहे थे। तो इशफाक और ज़ुहूर वानी बॉलिंग करते थे। उन्होंने बीच में स्पिन अटैक पे कोई आया था बॉलिंग करने, यासीन शायद। तो चलते लास्ट पे हमारी बारी आई, बोला भाई आप बॉलिंग करो। सिडनी क्लब लार की पार्टनरशिप लग गई, अब कोई तोड़ नहीं सकता है पार्टनर। एक गेंद की मैंने, दूसरी गेंद पर मेरा पैर सूझ गया,
जबरदस्त चोट आई मेरे पैर में। तो इसी तरह ले लिया उन्होंने, स्प्रे का इस्तेमाल वगैरह, वो दवाई शवाई, ठीक पैर हो गया। तीसरी गेंद कर दी मैंने, बोल्ड हो गया खिलाड़ी, ब्रेक थ्रू दिया आपने दे दिया मैंने, एक खिलाड़ी को मैंने खत्म किया। तो चलते 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 4 विकेट मैंने हासिल किए, 4 विकेट हासिल किए। इमरान कैप्टन थे, जोहरवानी भी थे, मुश्ताक भी थे। तो उन्होंने गेम को बीच में फंसा लिया जब हमारी टर्न आई खेलने के। तो मैं इस तरफ बल्ला लेके चला गया, मैंने खुद सामान पहन के रखा। मैं इमरान के पास चला गया, मैंने इमरान भाई इनको मत जाने दो वहां जहां पर आपने डॉक्टर इरफान को इस्तेमाल किया, इरफान को इस्तेमाल मत करो, मैं खुद जाऊंगा अपने हाथ से, मैं ये 1 हैंडेड गेम जितवाऊंगा। मैंने उससे कहा, डिस्कस किया, मैंने बोला मेजर, बोला भाई आपकी जरूरत लास्ट में पड़ती है, जब 18 गेंदें 60 रन होती है, 30 रन होते हैं, 40 रन होते हैं, आप वो कर देते थे, अब आपकी जरूरत अभी नहीं है। अब मैंने बोला भाई प्लीज यार, मैं 10,000 जेब से दूंगा अगर मैंने ये मैच हार। बोला आप क्यों नहीं मानते हो, उसने वो मुझे थोड़े से डांट पड़े। तो मैं चुप करके रहा, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बोला चलो भाई देखो गेम की हालत कहां क्या चली जाएगी। चलते गए 75 रन करने थे 30 गेंदों में, 75 रन करने थे 30 गेंदों में। बोला भाई जाओ खेलो। यासीन ने तकरीबन 18 गेंदें जाए की, या मोहम्मद यासीन वानी। इरफान ने 11 गेंदें जाए की। मुझे पूरा मैच का पूरा खाका जो है पूरा दिमाग में। तो 30 गेंदे 76 रन कोई मामूली बात नहीं होती है। तो मैं चला गया, यहां से मेरा पैर भी फंसा था, सूज गया था पैर भी। तो लड़ते मैंने उस मुकाम पे मैच को खड़ा कर दिया था। एजाज अहमद रैना फ्रॉम हाकनार, उसने लास्ट ओवर में 6 गेंदे और 18 रन, मैच तो आपने बहुत नजदीक, 6 गेंदे 18 रन जीतने के लिए थे। मैंने एजाज को बोला भाई स्ट्राइक दे दो, मैच को अपने कंधे पे नहीं देना। फंस गया था मैं उस समय, मैंने 2 रन लिए थे लास्ट गेंद पे, एजाज स्ट्राइक पे आया। तो एजाज ने मुझे भी फंसाया, एजाज ने कंसेक्यूटिव 2 गेंदें जाया कर दी। तीसरी गेंद पर सिंगल, बीच आगे कौन आया, मैं लास्ट पे 5 रन से हम हार गए, लेकिन 5 रन से मैच हारा। फिर गांधरबल के लोग जो वहां थे, हमारे फ्रेंड सर्कल था वहां, कॉलेज जा रहे थे उस समय, तो वो आए, उन्होंने मुझे कंधे से ले लिया उठा के। मैन ऑफ द मैच सिद्दीक कलम लार को मिलना था, मैन ऑफ द मैच मुझे मिला। तो मैंने इमरान से कहा भाई आप देखो, मैंने आपको कहा पहले ही इनको मत जाने दो, इनकी गेम नहीं है, ये मेरी गेम है, मैं जितवाऊंगा, मैं जितवा कर लाऊंगा गेम को। लेकिन माना नहीं उस समय उसने। ये भी एक बड़ा मैच मेरे जहन में रह गया। तो शेख साहब आप बताइए कि इतने सारे मैच इतने सालों लगातार आप खेल रहे हैं, तो जीतते भी हैं क्रिकेट में, और कभी कभी जो हार का सामना भी करना पड़ता है, पार्ट ऑफ द गेम, पार्ट ऑफ द गेम। तो ऐसे भी मौके रहे हैं जहाँ पे हम सबकी जो धड़कने हैं वो काफी ज्यादा बढ़ती थी। अब क्या होगा नए ओवर में, अब 9 विकेट चले गए या 8 विकेट चले गए, अब इतनी गेंदें बाकी नहीं है। तो जब एक टीम जो है वो हारती है, यानी हमें ये एक्सपेक्टेशन होती है, उम्मीद होती है कि हम जीतेंगे, तो कोई जो अपोजिट टीम का बैट्समैन होता है या बॉलर होता है, तो उसकी वजह से जो है हम मैच हारते हैं, तो फिर रोना आता है। तो इस बारे में आप बताइए कि उस वक्त क्या फीलिंग होती है जब ऐसा सिचुएशन आपको फेस करना पड़ता है। देखो, पहली बात, हार जीत तो ये का एक गेम का हिस्सा है, एक को तो हारना है, एक को जीतना है, दोनों टीम तो नहीं जीत सकते हैं ना। बस उस वक्त यही रहता है कि सब अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये एक गेम का हिस्सा है, कोई हारता है कोई जीतता है। इवन मैंने भी बहुत सारे मैचों में कैप्टनशिप की है, मतलब ऐसे मैच मेरे मतलब दौर में, बट हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, ये एक मतलब अच्छे क्रिकेटर की निशानी कही जाती है। तो आज के स्पेशल 2 मेहमान हमारे रहे, जवाहर लोन साहब और शेख तौसीफ साहब।
तो काफी मजा आ गया गुफ्तगू करने में, और इनकी क्रिकेट जर्नी, अमेजिंग क्रिकेट जर्नी के बारे में जानने के लिए तो काफी मजे हमने लिए और काफी एक्सपीरियंस हमने इनसे लिया। तो आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारे साथ जो है तैयार है ये बातचीत करने के लिए। तो शुक्रिया फिर से एक बार जवाहर भाई और शेख ताऊसी। थैंक यू। आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे हमें इसके काबिल समझा और हमें ये मौका दे दिया। शुक्रिया। लास्ट पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। थैंक यू।